हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही पॉपुलर है, जैसे वैष्णो देवी मंदिर, जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी और शिरडी। तो लास्ट ईयर मेरा प्लान था शिरडी जाने का, पर मैं नहीं जा पाया। तो अभी मेरा प्लान बना है, तो आज रात की मेरी ट्रेन है, तो ये पैकिंग उसी की चल रही है। तो आप भी अगर वीडियो के माध्यम से मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आप भी चल सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ पैकिंग, और बाकी की बातें मैं आपसे ट्रेन में करूँगा। ये हम स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। ये हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट अब होने वाली है। 9 बजे की ट्रेन है। ये ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन है, जहां से हम बैठेंगे। अमृतसर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई अमृतसर छत्रपति साहू दोस्तों, ये हमारी ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। इस ट्रेन का नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। दोस्तों, हमें शिरडी पहुंचने के लिए मनमाड़ स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऐसे ब्रिज आपको रास्ते में कई देखने को मिलेंगे, जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों, अगर हम शिरडी की बात करें तो शिरडी साईं बाबा समाधि के लिए बहुत पॉपुलर है, और इसे हम साईं नगर शिरडी भी कहते हैं। यह मंदिर जो है दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, और यहाँ पर आप फ्लाइट से और ट्रेन से कैसे भी जा सकते हैं। दोस्तों, मैं मनमाड़ स्टेशन पर 8:30 बजे उतर चुका हूँ, और मैंने कर ली है टैक्सी साईं धाम आश्रम के लिए, जो मेन मंदिर के पास ही है। और आज रात को मैं रुकूंगा वहीं, और सुबह जाऊंगा दर्शन के लिए, और वहां तक जाने में हमें लगभग 2 घंटे लगेंगे। दोस्तों, ये हम साईं धाम आश्रम पहुंच चुके हैं। ये है वेटिंग हॉल, जहाँ अपने रूम के लिए आप वेट कर सकते हैं, और जब नंबर आने पर यहाँ से की भी ले सकते हैं। मैंने ऑनलाइन बुकिंग कर दी थी, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मुझे रूम मिल चुका है। यहाँ पर रूम सिर्फ 1 दिन के लिए ही मिलता है। अगर आपको 2 दिन के लिए चाहिए तो आपको फिर से रिन्यूअल कराना होगा। ये है मॉर्निंग में कुछ बाहर का व्यू। तो मंदिर जाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ से ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि साईं धाम से एक बस चलती है जो हर 15 मिनट में एक जाती है, और वो बिल्कुल फ्री है, जो मेन मंदिर तक आपको लेके जाएगी और फिर छोड़ के भी जाएगी। दोस्तों, साईं मंदिर 7 अक्टूबर 2021 से सभी के लिए खुल गया है, और एक दिन में सिर्फ 15,000 लोग ही दर्शन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उनका नंबर फिर अगले दिन ही आएगा। दोस्तों, दर्शन करने के लिए आपको एक पास की ज़रूरत होगी, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप ऑफलाइन जाके लेते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपये देने होंगे।
दोस्तों ये मंदिर के बाहर हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए मंदिर का बोर्ड भी लगा हुआ है, श्री साईं बाबा समाधि मंदिर परिसर। ये जो सामने आप लाइन देख रहे हैं, ये दर्शन करने वालों की ही भीड़ है। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हैं, यही मेन मंदिर है और मास्क के बिना आप एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ पर आपके मोबाइल, चप्पल, जूते सब जमा हो जाएंगे और प्रसाद ले आना भी अलाउड नहीं है। तो आगे मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। दोस्तों मैंने तो दर्शन कर लिए हैं, बट जहाँ तक कैमरा अलाउड था मैं वहाँ तक ही आपको दिखा पाया। दोस्तों आपने सुना ही होगा, जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तो भैरव जी के दर्शन करने भी ज़रूरी होते हैं, तभी हमारी यात्रा सफल मानी जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है, जब हम शिरडी आते हैं तो हमारी यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब हम शनि सिंगनापुर के दर्शन कर लें। तो अभी हम वहीं के लिए निकल चुके हैं और यहाँ से बाई टैक्सी 2 घंटे लगभग लगेंगे। तो ये एक होटल है, यहाँ पे हमने नाश्ता किया है। और ये है मंदिर से पहले की एक लोकल मार्केट। ये है सिंगनापुर का शनिदेव मंदिर। दोस्तों मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ इस मंदिर के बारे में, जो मैंने यहीं आके सुनी थी। कहानी ये है कि एक पंडित जी हुआ करते थे, बहुत पहले की बात है, जो देख नहीं सकते थे। तो उनके सपने में शनिदेव जी आए और बोले कि इस जगह मेरी एक प्रतिमा है, उसको बाहर निकाला जाए। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही सपना आया होगा, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले दिन फिर से सपना आया और फिर से बोले कि इस जगह मेरी प्रतिमा है, उसको निकाला जाए। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, मैं तो देख भी नहीं सकता। तो लेकिन जब वो मॉर्निंग में उठे तो उनकी आंखों की जो रोशनी थी वो आ चुकी थी, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया कि ऐसा हुआ होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उस जगह पे जाके खुदाई की और वहाँ पे वो प्रतिमा सही में निकली। तो लोगों को भरोसा हो गया। तभी से इस मंदिर की बहुत मान्यता है और पंडित जी के जो वंशज थे वो आज भी इस मंदिर की देखभाल करते हैं। और मेरा लक बहुत अच्छा था कि मैं जिस टाइम पहुंचा उस टाइम आरती की तैयारी हो रही थी और मैं आरती में शामिल भी हुआ और मैंने आप लोगों के लिए आरती को रिकॉर्ड भी किया कि आप सब लोग शामिल हो सकें। और शनि सिंगनापुर के बारे में एक चीज़ और बड़ी मशहूर है, जो आपको बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन वो बिल्कुल सच है। और वो ये है कि यहाँ पर कोई भी ताला नहीं लगाता और ना ही कोई चोरी होती है। आपको घरों में सिर्फ पर्दे लगे हुए मिलेंगे, दरवाज़ा किसी का नहीं लगा मिलेगा। और यहाँ पर कोई सूटकेस, अलमारी या लॉकर कोई भी नहीं रखता, क्योंकि यहाँ कोई चोरी होती नहीं है। गलत काम करने से सब डरते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि शनिदेव उनको खुद ही दंड देते हैं जो ऐसा काम करता है। पहली बात तो इस गांव में चोरी होती नहीं है। अगर इत्तेफाक से कभी चोरी हो भी गई तो चोरी करने वाला जो है कभी गांव से बाहर वो जा ही नहीं सकता, ऐसा लोगों का मानना है।
अगर आप शिरडी आते हैं तो आप सिग्नापुर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ आकर आपको बहुत सी बातें देखने को और सुनने को मिलेंगी, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी यात्रा तो सफल होगी ही। दोस्तों, मैं दर्शन करके बाहर आ गया हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी ये वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं अब वापस जाऊँगा साईं आश्रम और वहाँ से मॉर्निंग में फिर मैं निकलूँगा नासिक के लिए, जहाँ से 2 घंटे के लगभग लगेंगे। और वहाँ पर हम जाएंगे, जैसे पंचवटी जैसी जगह, बहुत सारे मंदिर है वहाँ पर, जहाँ से सीता माता को रावण उठा के ले गया था, वो जगह हम देखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बने रहिए आप मेरे साथ और मिलते हैं अगली वीडियो में।